Hello students, welcome back to my channel. This is Studia here. In this video we are going to learn about class 10 chapter 9 which is light. तो बेसिकली ये लाइट चैप्टर की पार्ट 1 वीडियो होने वाली है बिकॉज ऑफ द चैप्टर इज टू लेंथी, सो आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस चैप्टर विद 2 पार्ट्स. तो दिस पार्ट इज फॉर पार्ट 1. तो सबसे पहले समझते हैं कि इस पार्ट के अंदर यानी कि इस वीडियो के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे ऑफ द लाइट चैप्टर. तो देखिए, सबसे पहले हम कवर करेंगे लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज को. सेकेंड हम कवर करेंगे रिफ्लेक्शन. थर्ड हम करेंगे इमेजेस. नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा मिरर एंड इट्स टाइप रहेगा. द नेक्स्ट इज रे डायग्राम ऑफ मिरर. उसके बाद यूजेस ऑफ मिरर्स एंड द लास्ट टॉपिक इज साइन कन्वेंशंस एंड मिरर फॉर्मूलाज. सो तो एक एक टॉपिक को डिटेल में समझते हैं. सबसे पहले समझते हैं लाइट. देखिए, लाइट होती क्या है? लाइट एक एनर्जी होती है जो एनेबल करती है उस ऑब्जेक्ट को देखने में. बात करें अगर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की, तो देखिए जो प्रॉपर्टीज होती है लाइट्स की, जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है और इसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती ट्रैवल करने के लिए. लाइट्स हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है. लाइट्स हमारे ड्यूल नेचर की होती है. ड्यूल नेचर इन द सेंस कि वो वेव्स में और पार्टिकल्स में दोनों ही तरीके से ट्रैवल करती है. उसी के साथ साथ जो लाइट्स होती हैं वो एक शेडो मेंटेन करते हैं, यानी कि लाइट जिस भी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी ना, उस ऑब्जेक्ट का वो एक शेडो बनाएंगी. उसी के साथ साथ जो लाइट होती है उसकी स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ ms-1 ms. लाइट्स होती हैं वो एक सरफेस के ऊपर पड़ती है. जब वो एक सरफेस के ऊपर पड़ती है तो 3 ऑब्जेक्ट्स परफॉर्म करती है वो. पहला होता है रिफ्लेक्शन, सेकेंड होता है रिफ्रैक्शन, थर्ड होता है ऑब्जर्प्शन. समझते हैं सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन को. देखिए, रिफ्लेक्शन क्या होता है? यानी कि बाउंसिंग बैक. जिस भी ऑब्जेक्ट में वो लाइट पड़ रही है उसी ऑब्जेक्ट का एक और इमेज मेंटेन होना या बनना कहलाता है शेडो या रिफ्लेक्शन. ठीक है, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक लाइट पड़ी, यहाँ पे मान लीजिए लाइट पड़ी और इसी ऑब्जेक्ट का एक रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि उसी ऑब्जेक्ट की एक और इमेज बनेगी, तो इसे बोलेंगे रिफ्लेक्शन. देखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो 2 टाइप्स के लॉज होते हैं. पहला लॉ होता है कि जो इंसिडेंट रे होगी वो इक्वल होगी रिफ्लेक्शन रे के. जैसे देख लीजिए, अच्छा सेकंड पॉइंट पहले समझ लेते हैं. सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड लॉ ये कहता है हमारा रिफ्लेक्शन का कि जो रिफ्लेक्शन रेज होती हैं, इंसिडेंट रेज होती है, वो हमेशा एक सरफेस के ऊपर ही बनती है. देख लीजिए, यहाँ पर ये हमारा प्लेन सरफेस है, इसके ऊपर हमारी नॉर्मल रे है. जब इसके ऊपर लाइट पड़ी तो ये बना हमारा रिफ्लेक्शन रे और ये बना हमारा इंसिडेंट रे. तो जो रिफ्लेक्शन रे होगा उसका एंगल इक्वल्स टू होगा हमारा इंसिडेंट रे के. ठीक है, यही 2 लॉज होते हैं ऑफ रिफ्लेक्शन. इमेजेस की, तो देखिए इमेजेस क्या होती है? इमेजेस वो पॉइंट होते हैं जहाँ पर 2 लाइंस क्या करती है? मीटअप करती है, यानी कि 2 लाइंस जिस भी पॉइंट पर मिलती है वहां पर इमेजेस बनती है या उसे हम इमेजेस कहते हैं. देखिए, 2 टाइप्स के इमेजेस होते हैं. एक होते हैं रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज. रियल इमेज क्या होती है? रियल इमेज होती है जहां पर एक्चुअल में जो 2 लाइंस होती है, सॉरी 2 लाइंस नहीं 2 लाइट्स होती है, वो मीट करती हैं. जनरली ये जो लाइट्स होती हैं ये हमारी स्क्रीन पे ऑब्टेन की जाती है, जैसे सिनेमा हॉल्स हो गए. अगर बात करें वर्चुअल इमेजेस की, तो देखिए वर्चुअल इमेजेस क्या होती है? जहां पर 2 लाइट्स फॉर्म्ड होगी बट वो वर्चुअली होंगी, यानी कि वो अपीयरिंग होगी. और ये जो लाइट्स होती है स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं की जा सकती. जनरली ये वो इमेजेस होते हैं, ये वो लाइट होती हैं जो प्लेन मिरर पे या फिर कन्वेक्स मिरर पे ऑब्टेन्ड होती हैं. उसी के साथ अगर हम बात करें इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, तो देखिए जो इमेज बनती है प्लेन मिरर की वो क्या होती है? वो एज इट होती है टू द ऑब्जेक्ट के. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि वर्चुअल होती है और एरेक्ट होती है, यानी कि बिल्कुल सेम होती है. साइज जो होता है इनका वो बिल्कुल सेम होता है ऑब्जेक्ट के ही. उसी के साथ साथ जो इमेजेस होती है वो फार बिहाइंड होती है, इज इन द फ्रंट ऑफ इट, यानी कि जो चीज सामने रखी होगी ना उससे वो थोड़ी दूर बनती है. उसी के साथ साथ लेटरल इन्वर्टेड होती है. देखिए, लेटरल इन्वर्टेड या लेटरल इन्वर्जन्स क्या होते हैं? लेटरल इन्वर्जन्स का मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट राइट पे है तो वो मिरर में हमेशा हमें लेफ्ट में शो होगा, यानी उसके अपोजिट शो होना.
बात करें अगर हम एप्लीकेशंस ऑफ लेटरल इन्वर्जन्स की, तो देखिए जैसे एम्बुलेंस, आपने बहुत कॉमन सा ये वर्ड है एम्बुलेंस देखा होगा, यानी कि जो गाड़ियां होती हैं उनके ऊपर एम्बुलेंस वर्ड जो होता है वो उल्टा लिखा होता है। तो उल्टा लिखने का रीज़न यही है ताकि जो आसपास व्हीकल्स हैं वो उस एम्बुलेंस में, मतलब अपने जो उनके आसपास व्हीकल्स होते हैं, जब वो व्हीकल्स अपने मिरर में उस एम्बुलेंस को पढ़े तो वो उस एम्बुलेंस वर्ड को सीधा पढ़े और आने जाने का रास्ता उस एम्बुलेंस गाड़ी को दे दे। इसी वजह से एम्बुलेंस की गाड़ी पे एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है ड्यू टू लेटरल इन्वर्जन। ओके, उसी के साथ साथ बात कर लेते हैं अब स्फेरिकल मिरर्स की। देखिए स्फेरिकल मिरर्स या फिर मिरर्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कॉन्वेक्स और सेकंड होता है कॉनकेव। जनरली ये वाला जो मिरर होता है इसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स, और ये वाला जो मिरर होता है इसे हम बोलते हैं कॉनकेव। रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं इनके, दोनों के ही रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होते हैं। इसके अंदर जो पॉलिशिंग होती है वो इनसाइड होती है और इसके अंदर जो पॉलिशिंग होती है वो आउटसाइड होती है। देखते हैं, देखिए ये मान लीजिए कॉनकेव मिरर है या फिर कह लीजिए ये कॉन्वेक्स मिरर है। देखिए यहाँ पर हमारे 2 पॉइंट्स आ जाते हैं एम और एन, यानी कि इनको हम बोलते हैं अपार्चर। ये क्या होते हैं? इट इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ये हमारे डायमीटर होते हैं ऑफ द मिरर के। उसी के साथ साथ ये होता है हमारा पी पॉइंट जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस या फिर पोल। ये हमारा सेंटर होता है स्फेरिकल मिरर का। अगर बात करें हम एफ पॉइंट की, तो देखिए एफ क्या होता है? एफ हमारा फोकस होता है जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस या सारी पैरेलल रेज क्या करती हैं? मिलती हैं, यानी कि एक्चुअली मीट करती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर बात करें हम सी पॉइंट की, तो देखिए सी पॉइंट या फिर कह लीजिए सेंटर फॉर कर्वेचर्स, ये क्या होता है? द सेंटर ऑफ द होलो ग्लास का सेंटर होता है ये, स्फेयर ऑफ द विच द मिरर वॉज अ पार्ट। उसी के साथ स्मॉल एफ से हम शो करते हैं फोकल लेंथ को। फोकल लेंथ क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस। फोकस के बीच में और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से, जिसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ। आर से हम डिनोट करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर्स को, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि डिस्टेंस पोल से और कर्वेचर से जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर्स। अब बात कर लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर्स, यानी कि फोकल लेंथ और कर्वेचर के बीच का जो रिलेशन होता है वो होता है रेडियस डिवाइड बाय 2, यानी कि जो फोकल लेंथ होगी उसको, यानी कि फोकल लेंथ निकालने के लिए जो कर्वेचर होगा, यानी ये पूरा अगर हमारा कर्वेचर है तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी फोकल लेंथ निकल जाएगी। रूल्स की बात कर लेते हैं कि किस तरीके से कॉनकेव मिरर्स या कॉन्वेक्स मिरर्स के रे डायग्राम्स को बनाया जाता है।